अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम आपकी खिदमत में विद टुडेज़ प्रोग्राम। और मैम सारिश हमारे साथ हैं। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तो आज कुछ टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड मोर स्पेसिफिकली वुमेंस राइट। क्योंकि बात तो बहुत की जाती है इन टॉपिक्स पे, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और इंडिविजुअल लेवल पे क्या लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका थोड़ा जायज़ा लेते हैं। तो मैं आज स्टडी कर रहा था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एक रिपोर्ट जो 2020 में आई, उसके मुताबिक जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें आउट ऑफ 151 कंट्रीज़, सॉरी 153 कंट्रीज़, पाकिस्तान इज़ ऑन 151 नंबर, जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। आप इससे अंदाज़ा करें कि हम कितना पीछे, इवन इंडिया जैसा कंट्री हमारे नेबर में वो आउट ऑफ 153 जो है 108 नंबर पे है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो पता ही लगता है कि थिंग्स लाइक फोर्स्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम, जहेज़ का जो आपका निज़ाम है, फिर आप देख लीजिए कि आपके मुल्क में एसिड थ्रोइंग, इससे भी बढ़ के ऑनर किलिंग, फिर जॉब्स में इनइक्वालिटी फॉर वुमेन, और विद इन फैमिलीज़ उनको कम अहमियत दी जाती है, उनका वोट, उनकी विलिंगनेस, इवन ब्राइड भी जो है वो सेल कर दी जाती है इस माशरे में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इतने बड़े बड़े गंभीर किस्म के टॉपिक हैं और गंभीर किस्म के मामलात हैं कि जिनमें आप किसी एक को भी खोलें तो आपको ऐसे ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स पता लगते हैं कि अभी 2020 में 21वीं सेंचुरी में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और हमें कितनी सख्त कितनी शदीद इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो सरिश, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसके क्या हालात हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे कि हाउ वी कैन कोप अप विद द सिचुएशन। जहाँ तक वुमेन राइट की बात है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हम लोगों ने काबू पा भी लिया है और फीमेल्स बहुत सारी चीज़ों में आगे भी आ गई हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ ईयर्स बैक जाके देखें तो आप देखेंगे कि इनफैक्ट बल्कि ज़्यादा बैक भी ना जाएं, अभी भी देख लें आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वडेरा सिस्टम है, जहाँ पे चौधरी पंचायत सिस्टम है, उसमें भी अब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा है। और जो है वो हर तरह से, मतलब एक फ़ीमेल का कोई कसूर नहीं भी है तो दे आर पनिश्ड। ठीक है, एनीथिंग इफ़ हैपन तो फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब बहुत सारे अभी भी हमारी ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं स्टिल वही सोच है, वही जहालत है, वही फीमेल्स के साथ उनका सलूक है। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी आप देखें नो डाउट कि अभी काफ़ी लोग बहुत पढ़ लिख चुके हैं और वो चाहते हैं औरतें पढ़ें। लेकिन यहाँ पे भी आके मेरा एतराज़ ये होता है कि हम मोस्टली फीमेल को पढ़ा तो लेते हैं लेकिन आफ्टर दैट उनको जॉब्स में नहीं आने देते। हमने डॉक्टर तो बनाना है लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करने देना। हम इंजीनियर तो बनाएंगे लेकिन फील्ड्स में जाने नहीं देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम अपने आप को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं तो ओबियसली हमें फ़ीमेल्स को भी साथ लेके चलना है। फ़ीमेल्स के लिए एक चीज़ डिफ़ाइन नहीं होनी चाहिए कि बस ये फ़ीमेल्स हैं तो ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। हालांकि बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं यही इसी कंट्री की हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे आपकी फ़ुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे फर्स्ट जो गर्ल थी जिसने फ्लाई किया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी सिंबॉलिक चीज़ हैं बहुत से काफ़ी, हमारे। लेकिन ये है कि ये चीज़ समझने वाली है एट द मोमेंट कि हम किस तरह से फीमेल्स को मज़ीद आगे ला सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे माशरे में औरत को हमेशा दबाया जाता है, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस कहाँ मरता है? उसका कॉन्फिडेंस उसके घर में घर मरता से है। ही स्टार्ट होती है उसकी बात। रीज़न क्या होती है? हम हमेशा उसको बताते हैं यू आर अ गर्ल, यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है, यू डोंट नीड टू डू You have दिस। to be in your limitations. You have यस, to be kept एग्जैक्टली, in the walls of the house. You should बिल्कुल। not go outside and mix up with the people to know other things. मतलब बात ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में 50% मेल और 50% फीमेल है, और अगर आपने फीमेल से वो काम ही नहीं लिया सोसाइटी में जो
फील्ड्स में वो कर सकती हैं, अपने पोटेंशियल से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर कर सकती हैं, तो इसका मतलब आपका 50% पोटेंशियल सोसाइटी का तो वैसे ही डेड हो गया। डेड हो गया। तो आप उनको जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे कि वो अच्छी तालीम हासिल करें और सोसाइटी के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भाग दौड़ में अपना रोल प्ले करें, तब तक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उस तरह से बेहतर नहीं हो सकती जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ की हो चुकी है। सही है। और जब हम फिर इसकी बात करते हैं तो देखिए ना, जो बुनियाद है वो फिर घर ही बनता है, क्योंकि हर बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो एक घर में पैदा होता है, एक ख़ानदान में उसका परवान चढ़ता है, वहीं से उसको वो जज्बा मिलता है जिससे वो बड़ा होकर कॉन्फिडेंटली सब काम कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, सोसाइटी के लिए अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और वहीं पे अगर उसको स्नब किया जाए और उसको कहा जाए कि जी आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपने एक अच्छी खातून घरेलू बनना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बनना, चाहे आप डॉक्टरेट पढ़ लें, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लें, आईटी कर लें, लॉ पढ़ लें, तो फिर इसका मतलब आप उनके टैलेंट को एक तरह से एक वो कहते हैं सीलिंग लेवल से ऊपर नहीं जाने दे रहे, जबकि उनमें टैलेंट है। और जो मिसालें आपने दी हैं कि कोई अच्छी पायलट बनी, कोई अच्छी लॉयर बनी, कोई अच्छी सीएसपी ऑफिसर बनी, या कोई अच्छी इवन जज भी बनी, तो यकीनन उसमें उनके घर वालों का बहुत अमल दखल है जो उनको बढ़ने चढ़ने में पूरा अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ समझने की ज़रूरत है हम पाकिस्तानियों को, कि यार आपके घर में जो भी फीमेल हैं, बच्चे हैं, उनमें बच्चियों में इस तरह से तफरीक ना करें, बल्कि उनके शुरू से ग्रूमिंग इस तरह करें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करना है। अच्छा मैम शरीश, आप ये बताइए कि अगर हम घर की बात करते हैं तो आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं वहाँ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ के बिलखसूस मर्द अपने ही घरों में ख़वातीन को वो राइट्स देने के लिए विलिंग नहीं है? क्या उनको किस बात का डर है कि अगर हमारी भी वुमेन, मतलब अगर ये तो हम कहेंगे कि यार हमारी वुमेन पढ़ के डॉक्टर ना लग जाए, लेकिन जब अपनी ही किसी फीमेल का इलाज करना होगा तो हम कहेंगे कि लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। इसी तरह और भी कई मामलात में हम प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम अपनी फीमेल को उस फील्ड में आने नहीं देते। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों को रोकती हैं इन चीज़ों से? मखसूस मैंने देखा है कि जो ज़्यादा कबायली इलाके के लोग होते हैं या जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, उनमें चीज़ ज़्यादा है कि वो अपनी वुमेन को इवन प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल पे नहीं आने देते, बाज़ तो प्राइमरी में भी नहीं जाने देते, और बाज़ अगर सेकेंडरी लेवल पे आ जाएं तो आगे नहीं पढ़ने देते। और अगर बहुत ही तीर मार लिया किसी ने अपनी बेटी बहू को, अगर डॉक्टर उसने बन गई तो उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करने देते। तो उनको किस किस्म के रिजर्वेशंस हैं इससे मुतल्लिक? इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो आपको पता है जो है, हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन है आपके रूरल एरियाज़ में। फिर जो सेकंड फैक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करता है इसमें, वो है आपके आसपास का माहौल और आपकी सोसाइटी। रूरल एरियाज़ में आप देखें, मोस्टली आपको एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ पे हमारा एक सेंटेंस बड़ा फेमस है, लोग क्या कहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग तो कभी भी खुश नहीं होते हैं, और लोग तो हमेशा आप कुछ भी कर लें वो आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे, बिकॉज वी नीड टू डू गॉसिप्स एंड फॉर दैट वी नीड अ टॉपिक, और हम उस पर डिबेट या डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम किसी की बहन बेटी के बारे में कोई भी बात कर लें, वो एक गॉसिप है, हमने करनी है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हमने अपना रवैया चेंज करना। रवैया कैसे चेंज होगा? आज हम किसी की बहन बेटी को डिस्कस नहीं करेंगे, कल को हमारी बहन बेटी को कोई डिस्कस नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लोग क्या कहेंगे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका बच्चा आपके सामने, जैसे आप चाहते हो आपका बेटा इंजीनियर बने, आप ऐसे ही सोचो मेरी बेटी भी इंजीनियर बने। आप दोनों को इक्वालिटी दो, उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो उस सोसाइटी में मूव करने के काबिल हो। मैंने बहुत सारे एरियाज़ में ये भी देखा है कि गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू डू ड्राइविंग, दे कैन नॉट ड्राइव देयर कार्स। इवन इन सऊदी अरेबिया अभी रिसेंट ईयर्स में उन्होंने अपने वुमेन को ये राइट दिया कि वो ड्राइव कर सकती हैं। Exactly. और अनफॉर्चुनेटली ये भी देखने में आता है कि ज़्यादा जो कोर रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वुमेन राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी अपनी सोच है। जब तक वो नहीं बदलेगी, जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहेंगे, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर अस। और पर्सनली मुझे लगता है कि शायद हमारे लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। फीमेल्स को, इनफेक्ट फीमेल्स की बात करूँ, आप बहुत सारे एरियाज़ में जाएंगे, उनको अपने बेसिक राइट्स का ही नहीं पता
कल परसों भी मैं एक शो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी आपका इस्लाम आपको इतनी परमिशन देता है, निकाह के अंदर बहुत सारे खाने होते हैं जो आपके अपने पेरेंट्स ही काट देते हैं। और मतलब मुझे पर्सनली ये बात इतनी अजीब लगी कि जब आपको मज़हब राइट्स दे रहा है तो हम उसको काटने वाले कौन होते हैं। फॉर्म में जो 18th पॉइंट है उसमें, जो निकाह का फॉर्म है उसमें वुमेन को राइट दिया जाता है कि अगर वो भी चाहें तो तलाक दे सकती हैं। एग्जैक्टली लेकिन इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं जिनमें वुमेन की राइट्स की भी बात है, लेकिन उनको अक्सर क्रॉस कर दिया क्रॉस जाता है। कर दिया जाता है। तो अगर कोई उस पर सवाल भी उठाए तो लोग उसको बहुत मायूब समझते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्यों लेकिन करें। ओवरऑल सोसाइटी को एक बेसिक फैमिली के लेवल से चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई वुमेन आगे पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स उनको लिमिट कर रहे हैं इस चीज़ पे, तो उनको उनका क्या होना चाहिए स्टैंड इस पे? अगर पेरेंट्स लिमिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखिए